नमस्कार। मैं आपका दोस्त आशीष तामा और आप देख रहे हैं स्केरीवेल। आज मैं मेरे परदादी और एक बुआ जी के साथ घटे घटना को सुनाने जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है कि मैं कुछ बिहार सिटी के एक छोटे से गांव खलासी पट्टी से बिलोंग करता हूँ। तो आज खलासी पट्टी के उस भाग का कहानी में कहने जा रहा हूँ जिस भाग पर लोगों का कहना है कि किसी जीन का वास है। कुछ लोगों ने तो साक्षात जीन को देखने का भी दावा किया है। मेरी परदादी हमेशा उसी रास्ते से सुबह सुबह सैर के लिए निकलते थे। मेरी परदादी को एक बहुत ही बुरी आदत थी पहले से ही, और वो आदत बीड़ी पीने की। वो हमेशा बीड़ी पीती ही रहती थी, सुबह और शाम जब देखो तब। उस सैर के दौरान भी वो बीड़ी फूकती ही रहती। मेरी एक बुआ जी भी थी जिनका नाम फुलता। मेरी बुआ जी भी परदादी के साथ हमेशा सुबह सुबह उसी रास्ते से होकर सैर के लिए निकलती। हमेशा की तरह एक सुबह भी मेरी परदादी और बुआ जी ठंड के मौसम में बाहर निकल गई सैर के लिए, और चलते चलते जैसे ही वे उस रास्ते पर पहुंचे, मेरी बुआ जी के मुंह से एक आवाज मेरी परदादी को सुनाई दी। बुआ जी ने कहा, घोड़ा? घोड़े का आवाज कहाँ से आ रहा है दादी? मेरी बुआ जी तब 8 या 9 साल की ही रही होगी। मेरी परदादी बीड़ी पीते पीते बुआ जी की बातों पर गौर करते हुए अपने कानों को तेज करते हुए बड़े ही ध्यान से सुनने लगी। सचमुच किसी घोड़े की आवाज तो आ ही रही थी, पर सामने इतना ही कोहरा था कि कोई नजर ही नहीं आ रहा था। दादी ने अपने मुंह से वो बीड़ी हटाई और जलती हुई बीड़ी को एक हाथ में लेकर अपने पीछे छिपा लिया, और एक हाथ से बुआ जी को पकड़कर वहीं खड़ी रही। परदादी बहुत ही सतर्क होकर उसी कोहरे को देख रही थी, जैसे कि परदादी को मालूम था कि उस कोहरे के पीछे कौन है। देखते ही देखते उस कोहरे से एक अंग्रेज घुड़सवारी करते हुए बाहर हंसते हंसते बाहर निकला। वो अंग्रेज को देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी बड़े अफसर के पद पर हो। उसका वो खाकी कपड़ा और उसके छाती पर चमकते बहुत सारे मेडल्स तो यही संकेत दे रहे थे। वो अंग्रेज जोर जोर से हंसता हुआ अपने घोड़े पर सवार होकर परदादी और बुआ जी की तरफ ही बढ़ने लगा। परदादी ने जिस हाथ पर बीड़ी पकड़ा हुआ था, उस हाथ को अपने पीठ के पीछे छिपा लिया और दूसरे हाथ से बुआ जी की आंखें बंद करने लगे। फिर परदादी बुआ जी से कहने लगी, एकदम आवाज ना करना, एक शब्द ना बोलना, तो एकदम चुप ही रहना। वहां बुआ जी भी परदादी की बातें सुनकर एकदम चुप सी हो गई। अपने आंखों पर परदादी की हाथ होने के कारण उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था, बस उस घोड़े की आवाज मात्र सुनाई दे रहा था। वह अंग्रेज बहुत ही तेजी से घोड़े पर सवार होकर इन दोनों के करीब ही आ रहा था, और जैसे ही वो अंग्रेज इन दोनों के करीब पहुंच गया, उसने चलती घोड़े से एक हाथ नीचे करके बुआ जी को उठाने की कोशिश की। ये देखते ही परदादी ने अपनी बीड़ी जिस हाथ पर रखा हुआ था उस हाथ को आगे किया। उस जलती हुई बीड़ी को देखते ही उस अंग्रेज ने अपना हाथ वापस उठा लिया और उन्हें पार करके जाने लगा। बुआ जी ने कहा था मुझसे कि उस आखिरी क्षण में काफी हिलने डुलने के कारण परदादी का वो हाथ जो बुआ जी की आंखों पर रखा हुआ था वो थोड़ा सा खिसक चुका था, इसलिए एक आंख से बुआ जी को कुछ कुछ तो दिखाई दे रहा था। बुआ जी कहती हैं कि उस आखिरी क्षण में जब वो अंग्रेज उन्हें पार करके जा रहा था, तो बुआ जी उस एक आंख से वो दृश्य देख पा रहे थे। बुआ जी कहती हैं कि उन्होंने देखा कि वो घुड़सवार अंग्रेज उन्हें पार करके जा रहा था।
पर जब बुआ जी ने उनके नीचे देखा तो उस घोड़े का पैर ही दिखाई नहीं दे रहा था। बुआ जी कहती है कि जिस जिन की बातें उस जगह पर होती रहती है, हो ना हो यह वही जिन था। अब यह जो दूसरा कहानी मैं कहने जा रहा हूँ, यह भी खलासी पट्टी का उसी एरिया में घटा हुआ एक घटना है जो वहीं रहने वाले एक भैया के साथ घटा था। नवीन भैया का यह कहानी है। नवीन भैया का सपना था कि वे एक आर्मी में जाए, इसलिए अपने सपने को पूरा करने के लिए वे रोज सुबह उठकर जॉगिंग के लिए निकलते थे। रोज ही की तरह उस सुबह भी नवीन भैया सुबह सुबह उठे और जॉगिंग के लिए निकले। वे जैसे ही जॉगिंग के लिए उस रास्ते पर खड़े हुए, उन्हें बहुत दूर एक शख्स दिखाई दिया जो दूर होने की वजह से बहुत ही धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा था। आसपास एकदम शांत माहौल था। रास्ते पर नवीन भैया को सिर्फ अपने ही कदम की आवाज सुनाई दे रही थी। दूर देखने पर उन्हें रास्ते पर एक 3 चक्के वाला रिक्शा भी दिखाई दे रहा था जिसका चालक आसपास नहीं था। जॉगिंग करते करते नवीन भैया वहीं दूर से उस शख्स को फिर से देखने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि जॉगिंग करते करते इतने नजदीक आने के बावजूद भी उस आदमी की दूरी कम नहीं हो रही थी। और कुछ देर बाद ऐसा लगने लगा कि वो धुंधला सा दिखने वाला आदमी नवीन भैया की तरफ ही चलते चलते आ रहे थे। उस पूरे रास्ते पर सिर्फ ये दोनों ही थे और बीच में एक रिक्शा पड़ा था। दोनों एक दूसरे की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे। उस रिक्शे से नवीन भैया बहुत दूर थे, पर वह इंसान देखते देखते उस रिक्शे के पास पहुंच चुका था। पर इस पर हैरानी करने वाली बात तो यह थी कि वो इंसान जब उस रिक्शे के पास पहुंचा तो उसका कद लगभग उस रिक्शे से 3-4 गुना बढ़ चुका था। साधारण तौर पर वैसे रिक्शे की ऊंचाई 5.5 फुट के आसपास ही होती है, तो आप अंदाजा ही लगा सकते हैं कि उस रहस्यमय इंसान की ऊंचाई लगभग 15 से 20 फुट की होगी, जो उसके कदम के साथ साथ और भी बढ़ ही जा रहा था। उसका वो बढ़ता हुआ कद बस बढ़ता ही जा रहा था। उसका वो अप्राकृतिक रूप देखते ही नवीन भैया ने अपने कदम को रोक लिया और चुपचाप दूर से ही उस आदमी को देखने लगे। इतने ठंड में भी नवीन भैया डर से पसीने से भीग चुके थे। नवीन भैया की बड़ी बड़ी आंखें बस उस शख्स को ही देखे जा रहा था। उस रहस्यमय शख्स का वो विशाल रूप तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह तो अपने कदम कदम के साथ ही साथ और भी ज्यादा लंबा होता हुआ दिखाई दे रहा था। नवीन भैया को समझ आ गया था कि यह तो कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है। नवीन भैया का दिमाग मानो सुन्न सा पड़ चुका था। क्या करे क्या ना करे उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस वो पीछे मुड़े और उल्टे अपने घर ही की तरफ भागने लगे। नवीन भैया ना तो चिल्लाए और ना ही इधर उधर कुछ देखा। वो सीधे डर के मारे घर दौड़ते दौड़ते चले गए। बाद में जब उन्होंने अपने साथ घटे घटनाओं को लोगों को सुनाया तो धीरे धीरे ये घटना की कहानी गांव में फैलने लगी और फैलते फैलते ये घटना एक वृद्ध दादाजी के कानों तक आ पहुंची। तो उन्होंने नवीन भैया से कहा, अच्छा हुआ नवीन कि तू वहां से समय रहते निकल गया। वैसे लंबे होने वाले भूतों के बारे में मैंने पहले भी सुना है। कहते हैं कि अगर वो विशालकाय भूत अगर तुम्हें लांग कर चला जाए ना तो उसका परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। कभी कभी तो ऐसे मामलों में परिणाम मौत भी होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ऐसे ही खलासी पट्टी में घटे घटनाओं में से और भी घटनाएं मैं जल्दी लेके आऊंगा।
तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। स्केरी बेल।